यह कहानी किसी शोर से शुरू नहीं होती, न कोई नारा, न गुस्सा, न कोई उग्र भाषण। यह कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक सवाल जिसे ऊंची आवाज में नहीं पूछा गया था, उसे चिल्लाकर नहीं कहा गया था, वह बस तर्क के साथ रखा गया था। और यही बात सबसे खतरनाक थी। यह लड़ाई विश्वास बनाम विश्वास की नहीं थी, यह टकराव था विश्वास और तर्क के बीच। जहां लोग बिना सवाल किए मानने के आदी हो चुके थे, वहां एक शब्द क्यों सबको असहज कर देता था। क्योंकि जब तक तर्क सामने आता है तो अंधविश्वास को या तो जवाब देना पड़ता है या चुप हो जाना पड़ता है। और यह कहानी यहीं से शुरू होती है। 1872 में इंग्लैंड में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था बर्टन रसेल। उसके पिता का नाम जॉन रसेल और माता का नाम कैथरीन लुइस रसेल था। वह एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आता था, लेकिन उसका बचपन स्थिर नहीं रहा। रसेल अभी बहुत छोटा ही था जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। कुछ ही सालों में उसने अपने सबसे नजदीकी लोगों को खो दिया। उसे उसके दादा दादी ने पाला, जहां अनुशासन और धार्मिक माहौल था, लेकिन भावनात्मक गर्माहट की कमी थी। बचपन का यह अकेलापन उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन गया। उसके पास खेलने वाले दोस्त बहुत कम थे। उसने अपना समय किताबों के साथ बिताना शुरू किया। गणित और दर्शन उसकी दुनिया बन गए और यहीं से उसकी सोच आकार लेने लगी। उसने जल्दी समझ लिया कि इंसान हमेशा भीड़ के सहारे नहीं जी सकता। कई बार जवाब खुद खोजने पड़ते हैं। रसेल ने बहुत कम उम्र में सीख लिया था कि अकेलापन डराने वाली चीज हो सकता है, लेकिन वही अकेलापन सोचने की आदत भी सिखाता है। और यहीं से उसकी जिंदगी में तर्क, सवाल और स्वतंत्र सोच की शुरुआत हुई। किशोरावस्था तक आते आते यह साफ हो चुका था कि बर्टन रसेल का दिमाग असाधारण है। उसे गणित में गहरी रुचि थी। उसे लगता था कि गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें अस्पष्टता नहीं होती, या तो कोई बात सिद्ध होती है या नहीं होती। 1890 में वह ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज पहुंचा। यहां उसका सामना गंभीर बौद्धिक माहौल से हुआ। वह सिर्फ पढ़ने नहीं आया था, वह समझना चाहता था कि सत्य को सिद्ध कैसे किया जाता है। कैम्ब्रिज में उसने गणित और दर्शन दोनों का अध्ययन किया। यहीं उसकी मुलाकात उन विचारकों से हुई जो तर्क और विश्लेषण को सर्वोच्च मानते थे। रसेल को यह तरीका पसंद आया, हर विचार को तोड़कर देखना, हर दावे को पहले प्रमाण से विश्लेषण करना। बाद में उसने गणित की नींव को तर्क पर स्थापित करने की कोशिश की। उसका काम, खासकर प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इस बात का उदाहरण है कि वह कितनी गहराई से प्रमाण और संरचना में विश्वास करता था। यह किताब सिर्फ गणित नहीं थी, यह साबित करने की कोशिश थी कि गणित को पूरी तरह तार्किक आधार पर खड़ा किया जा सकता है। रसेल का स्वभाव भी वैसा ही था। वह किसी भी विचार को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करता था क्योंकि वह लोकप्रिय है या परंपरा से चला आ रहा है। उसके लिए भावना महत्वपूर्ण थी, लेकिन निर्णय तर्क से होते थे। वह मानता था कि अगर कोई बात सही है तो उसे प्रमाण से गुजरना चाहिए, और अगर प्रमाण नहीं है तो विश्वास पर्याप्त कारण नहीं है। रसेल का जीवन इसी सिद्धांत पर टिका रहा कि जो व्यक्ति तर्क के आधार पर जीता है, वह बिना प्रमाण के मानने को तैयार नहीं होता। और यही आदत आगे चलकर उसे धर्म, राजनीति और समाज तीनों से टकराने वाली थी। अक्सर लोग रसेल को सिर्फ एक नास्तिक के रूप में याद करते हैं, लेकिन उसका असली योगदान इससे कई बड़ा था। रसेल का काम केवल धर्म की आलोचना तक सीमित नहीं था, वह सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश कर रहा था। उसका मानना था कि दर्शन को अस्पष्ट भाषा और धुंधले विचारों से बाहर आना चाहिए। हर दावा स्पष्ट हो, हर तर्क संरचित हो और हर निष्कर्ष प्रमाण पर खड़ा हो। You were brought up, of course, as a Christian. When did you first decide that you did not want to remain a believer in the Christian ethic? I never decided that I didn't want to remain a believer.
I decided between the ages of 15 and 18, I spent almost all my spare time thinking about Christian dogmas and trying to find out whether there was any reason to believe them. And by the time I was 18, I discarded the last of them. कैम्ब्रिज में रहते हुए उसने आधुनिक लॉजिक को नई दिशा दी। उसका और एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड का काम गणित और तर्क के संबंध को व्यवस्थित रूप से समझाने की कोशिश था। उनकी पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका ने यह दिखाने की कोशिश की कि गणित को पूरी तरह तार्किक सिद्धांतों पर आधारित किया जा सकता है। रसेल का एक और महत्वपूर्ण योगदान था एनालिटिक फिलॉसफी की नींव रखना। यह दर्शन की वह शैली थी जो भाषा, तर्क और विश्लेषण पर आधारित थी। उसका मानना था कि कई दार्शनिक समस्याएं दरअसल भाषा की उलझनों से पैदा होती हैं। अगर भाषा साफ कर दी जाए तो समस्या भी ठीक हो जाएगी। इसीलिए रसेल सिर्फ ईश्वर पर सवाल नहीं उठा रहा था, वह यह पूछ रहा था कि हम सोचते कैसे हैं, हम तर्क कैसे बनाते हैं और हम किन आधारों पर किसी बात को सत्य मान लेते हैं। उसका असली प्रभाव यहीं से शुरू होता है। उसने लोगों को यह सिखाया कि विश्वास से पहले स्पष्टता जरूरी है और स्पष्टता के लिए तर्क और विश्लेषण की आदत चाहिए। इसी वजह से रसेल को आधुनिक तर्कशास्त्र और विश्लेषणात्मक दर्शन का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है और यही उसका वास्तविक रोल था, सिर्फ असहमति जताना नहीं बल्कि सोचने की पद्धति को बदल देना। उन्नीस 1927 में लंदन में एक व्याख्यान हुआ। उसके वक्ता बर्टन रसल थे। उनका विषय था Why I am not a Christian। यह भाषण गुस्से में दिया गया बयान नहीं था, यह किसी धर्म का अपमान करने की कोशिश भी नहीं थी। Why are you not a Christian? Because I see no evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favor of the existence of God, and none of them seem to me to be logically valid. रसल ने शांत और व्यवस्थित तरीके से ईसाई धर्म के प्रमुख तर्कों की समीक्षा की। उसने सबसे पहले पूछा, क्या ईश्वर के अस्तित्व के पारंपरिक तर्क वास्तव में तार्किक रूप से ठोस हैं? उसने फर्स्ट कॉज जैसे तर्कों पर सवाल उठाया। उसने कहा, अगर हर चीज का कारण है तो फिर ईश्वर का कारण क्या है? उसने नैतिक तर्कों की भी जांच की। उसने कहा, क्या नैतिकता केवल धर्म से आती है? क्या अच्छा और बुरा समझने के लिए धार्मिक आदेश अनिवार्य हैं? दोस्तों, रसेल ने यह नहीं कहा कि वह ईश्वर से नफरत करता है। उसने यह भी नहीं कहा कि विश्वास रखने वाले लोग गलत हैं। उसका कहना बस इतना था कि उसे उन दावों के समर्थन में पर्याप्त तर्क नहीं मिले। वह खुद को नास्तिक इसलिए कहता है क्योंकि उसे प्रमाण संतोषजनक नहीं लगे। उसके लिए विश्वास का आधार भावना नहीं, तर्क होना चाहिए। इस व्याख्यान के बाद रसेल की छवि और स्पष्ट हो गई। वह किसी धर्म विरोधी आंदोलन का नेता नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो यह कह रहा था कि अगर कोई दावा सार्वभौमिक सत्य होने का है तो उसे तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए। यही वजह है कि Why I am not a Christian सिर्फ एक धार्मिक आलोचना नहीं बल्कि तार्किक जांच का उदाहरण बन गई। और यहीं से रसेल की असली पहचान दिखाई देती है कि वह विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा था, वह स्पष्टता की मांग कर रहा था। बर्टन रसेल की सोच एक मूल सिद्धांत था कि जिस व्यक्ति द्वारा कोई दावा किया जाता है उसी पर उसे साबित करने की जिम्मेदारी होती है। रसेल का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि ईश्वर है, कोई चमत्कार हुआ है या कोई अदृश्य शक्ति दुनिया चला रही है तो उसे उसके समर्थन में प्रमाण देना होगा। दूसरे व्यक्ति पर यह दबाव नहीं डाला जा सकता कि वह बिना प्रमाण के उस दावे को मान ले। इसी विचार को समझाने के लिए रसेल ने एक उदाहरण दिया जिसे आज रसेल्स टीपॉट कहा जाता है। रसेल ने कहा, अगर मैं यह दावा करूं कि पृथ्वी और मंगल के बीच एक छोटी चाय की केतली अंतरिक्ष में घूम रही है और वह इतनी छोटी है कि दिखाई नहीं देती, तो क्या सिर्फ इसलिए कि उसे झूठ साबित नहीं किया जा सकता
तो सबको उसे सच मान लेना चाहिए? उसका जवाब था नहीं। रसेल के लिए बस मान लो एक खतरनाक सोच थी, क्योंकि अगर बिना प्रमाण के मानना शुरू कर दिया जाए तो कोई भी दावा सत्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। वह यह नहीं कह रहा था कि विश्वास रखना गलत है, वह यह कह रहा था कि सार्वजनिक दावे जो सभी पर लागू होते हैं उन्हें प्रमाण की जरूरत होती है। यहीं से उसका मुख्य सिद्धांत सामने आता है। जहां प्रमाण समाप्त हो जाता है वहीं से आस्था शुरू होती है, और रसेल का आग्रह यही था कि दोनों को अलग अलग पहचाना जाए। रसेल के लिए सबसे खतरनाक चीज सिर्फ गलत विचार नहीं थे। उसके अनुसार असली खतरा तब शुरू होता है जब लोग सवाल करना बंद कर देते हैं। रसेल ने अपने जीवन में 2 विश्व युद्ध देखे। उसने राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक उग्रता को हिंसा में बदलते हुए देखा। उसे साफ दिख रहा था कि जब कोई विचार अंतिम सत्य घोषित किया जाता है और उस पर सवाल उठाना गलत माना जाता है तो हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रसेल ने खुलकर युद्ध का विरोध किया। उसने कहा कि देशभक्ति के नाम पर लोगों को सोचने से रोका जा रहा है। इस विरोध के कारण उसे जुर्माना भरना पड़ा और बाद में जेल भी जाना पड़ा। रसेल का तर्क था कि हिंसा अक्सर नफरत से नहीं बल्कि अंध स्वीकृति से पैदा होती है। जब लोग किसी विचार को बिना जांचे मान लेते हैं तो वे उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जहां धर्म, राष्ट्र या विचारधारा के नाम पर लोगों ने हिंसा को सही ठहराया। रसेल का कहना था कि यह समस्या विचार में नहीं बल्कि उस सवाल पर ना उठाने की आदत में है। उसके अनुसार जहां सोच रुक जाती है वहां कठोरता शुरू होती है, और कठोरता से हिंसा तक का रास्ता बहुत लंबा नहीं होता। इसीलिए वह बार बार तर्क, स्वतंत्र विचार और आलोचनात्मक सोच की बात करता था, क्योंकि उसके लिए यही हिंसा के चक्र को तोड़ने का सही तरीका था। Do you think there's a practical reason for having a religious belief for many people? Well, there can't be a practical reason for believing what isn't true. That's quite, at least I rule it out as impossible. Either the thing is true or it isn't. If it is true, you should believe it, and if it isn't, you shouldn't. रसेल के लिए तर्क सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, वह उसे अपने जीवन में लागू भी करता था। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन में देशभक्ति की लहर थी। अधिकांश बुद्धिजीवी और राजनेता युद्ध के समर्थन में थे। रसेल ने सार्वजनिक रूप से युद्ध का विरोध किया। उसका तर्क था कि यह युद्ध राष्ट्रवादी उन्माद और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है, न कि नैतिक आवश्यकता का। उसने लेख लिखे, भाषण दिए और अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ आवाज उठाई। उसका मानना था कि राज्य को किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में भेजने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन लेखों और भाषणों के परिणाम गंभीर थे। 1916 में उसे कैम्ब्रिज में अपनी शिक्षण स्थिति से हटा दिया गया। 1918 में एक लेख के कारण, जिसमें उसने अमेरिकी सैनिकों की भूमिका पर आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, उसे 6 महीने की सजा हुई। दोस्तों, रसेल ने यह सजा जेल में काटी। जेल में रहते हुए भी उसने अपना काम जारी रखा। वहीं उसने इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी लिखी, यानी उसकी सोच परिस्थितियों से रुकी नहीं। रसेल का विरोध भावनात्मक विद्रोह नहीं था, वह सिद्धांत पर आधारित था। वह मानता था कि अगर कोई विचार सही है तो उसे केवल इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि बहुमत असहमत है या सरकार नाराज है। उसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ एक अधिकार नहीं थी बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद थी। वह कहता था कि किसी विचार से असहमति होना अलग बात है, लेकिन उसे बोलने से रोक देना समाज को कमजोर करता है। रसेल सिर्फ बोलता नहीं था, वह परिणाम झेलने के लिए भी तैयार था। उसकी विश्वसनीयता यहीं से आती है कि उसने अपने सिद्धांतों की कीमत चुकाई, और इसी वजह से वह सिर्फ एक दार्शनिक नहीं
बल्कि नैतिक साहस का उदाहरण भी बना। अपने लंबे जीवन में रसल ने एक बात बार बार दोहराई कि नैतिकता का आधार डर नहीं होना चाहिए। उसका मानना था कि अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि उसे सजा का डर है या स्वर्ग का लालच है, तो वह नैतिकता नहीं है, वह सौदा है। रसल के अनुसार नैतिकता इंसानी जिम्मेदारी से आती है। उसका मानना था हम इसलिए अच्छा व्यवहार करें क्योंकि दूसरे इंसान की तकलीफ हमें दिखाई देती है, और हम इसलिए न्याय की बात करें क्योंकि अन्याय समाज को तोड़ता है। उसने कई बार साफ किया कि उसका उद्देश्य लोगों से विश्वास छीनना नहीं था। उसका उद्देश्य यह था कि विश्वास तर्क से ऊपर न रखा जाए। रसल ईश्वर से नहीं लड़ रहा था, वह उस आदत से लड़ रहा था जिसमें लोग बिना सोचे मान लेते हैं और फिर उसी विश्वास के नाम पर दूसरों को चुप कराते हैं। उसका अंतिम संदेश सरल था, इंसान पहले इंसान बने, धर्म, राष्ट्र, विचारधारा सब बाद में आए, और इसी बात में उसकी पूरी सोच समाहित है। रसल किसी भगवान के खिलाफ अभियान नहीं चला रहा था, वह मूर्खता, अंध स्वीकृति और बिना प्रमाण के दावों के खिलाफ खड़ा था। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, सवाल पूछना अपराध नहीं है। अपराध तब शुरू होता है जब हम सवाल पूछने से डरने लगते हैं। दोस्तों, अगर हम पूरी कहानी को देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है कि रसल ने सिर्फ धर्म पर सवाल नहीं उठाए, उसने सोचने के तरीके पर सवाल उठाए। उसने कहा कि किसी भी विचार को इसलिए मत मानो क्योंकि लोग उसे मानते आए हैं। उसने युद्ध का विरोध किया, जेल गया, अपनी नौकरी खोई, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। उसका अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट था, मानवता किसी भी विश्वास से ऊपर है। अगर कोई विचार इंसान को बांटता है, डर पैदा करता है या सवालों को रोकता है, तो उसे परखा जाना चाहिए। रसेल भगवान के खिलाफ अभियान नहीं चला रहा था, वह अंधविश्वास और बिना प्रमाण के दावों के खिलाफ खड़ा था। अब सवाल हमारे सामने है, क्या हम सोचकर मानते हैं या बस मानकर जीते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ऐसी ही इतिहास और दर्शन से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई और रोमांचक वीडियो लेकर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।